जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वाटर रीजन के अंदर लॉर्ड ऑफ द इटर्नल नाइट मल्टीपल अटैक लॉर्ड ऑफ द रॉक के ऊपर करना शुरू कर देता है। लॉर्ड ऑफ द रॉक भागते हुए वर्चुअल यूनिवर्स के द्वारा अपने साथियों को मदद के लिए पुकार रहे थे, मगर क्योस सिटी लॉर्ड और साथ में लॉर्ड पैंग वू इस समय लॉर्ड ऑफ द रॉक से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। और तभी लॉर्ड ऑफ द डार्कनेस आगे बढ़ के लॉर्ड ऑफ द रॉक की मदद करने की कोशिश करते हैं, मगर वो इसमें फेल हो जाते हैं। तभी लुओ फैंग आगे बढ़ते हुए फ्लेम सैंड कब अटैक और साथ में गोल्डन किंगडम डोमेन अटैक सीधा ही दे मारता है लॉर्ड ऑफ द इटर्नल नाइट के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पे लॉर्ड ऑफ द रॉक को मौका मिल जाता है वहां से भागने का। लुओ फैंग सही समय पे आकर के लॉर्ड ऑफ द रॉक की जान बचा लेता है और उनके साथ उस लोकेशन से दूर भाग जाता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस नॉवल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लुओ फैंग, लॉर्ड ऑफ द डार्कनेस और लॉर्ड ऑफ द रॉक को दिखाया जाता है, जो कि एक साथ वाटर रीजन के ही काफी दूर एरिया में कोने में छुपे होते हैं। तभी वहां पे लुओ फैंग से लॉर्ड ऑफ द रॉक कहते हैं कि लुओ फैंग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और आज से मेरी ये जिंदगी पूरी ही तरीके से तुम्हारी हुई। अगर सही समय पे तुम नहीं आते तो आज मैं पक्का लॉर्ड ऑफ द इटर्नल नाइट से मारा जाता। इस बात को सुनकर के लुओ फैंग कहता है कि अभी वक्त यहाँ पे एक दूसरे को थैंक यू बोलने का नहीं है, हमें जल्द से जल्द इस वाटर रीजन को और अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करना चाहिए। क्या पता यहाँ पे हमें कई सारे और ट्रेजर मिल जाएं। इस बात को सुनकर के यहाँ पे लॉर्ड ऑफ द डार्कनेस भी लुओ फैंग की बात से एग्री करते हैं, मगर अभी भी उन्हें डर होता है कि यहाँ पे फर्स्ट एरा के कल्टिवेटर्स यानी कि लॉर्ड ऑफ द इटर्नल नाइट मौजूद है और हो सकता है कि उसके साथी भी यहाँ पे मौजूद हों। और यहाँ पे लॉर्ड ऑफ द इटर्नल नाइट अकेले ही इन तीनों को सप्रेस करने के लिए काफ़ी था, और अगर उसको अपने साथियों का साथ मिल जाए तो बड़े ही आराम से इन तीनों का शिकार वो कर सकता था। अब यहाँ पे इन सारी ही बातों को जानने के बावजूद भी लुओ फैंग डिसाइड करता है कि वो किसी भी कीमत पे इस वाटर रीजन के डीप में जाकर के इसे एक्सप्लोर करेगा। अब लुओ फैंग की बात को सुनकर के लॉर्ड ऑफ द रॉक भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो चुके थे, और ना चाहते हुए भी यहाँ पे लॉर्ड ऑफ द डार्कनेस भी लुओ फैंग के साथ निकल जाते हैं, क्योंकि अगर इस टाइम भूल करके भी ये लोग अलग होते हैं तो ये लोग अपनी मौत को दावत देंगे, क्योंकि लिए फर्स्ट एरा के कल्टीवेटर्स हाथ धो करके थर्ड एरा के ह्यूमन कल्टीवेटर्स के ऊपर पड़े हुए थे। और तभी वहां पे बबाता डिटेक्ट करती है कि इस वाटर रीजन के एकदम डीप में मल्टीपल लाइट बैरियर्स मौजूद हैं, और यहाँ पे बबाता को फील हो रहा था कि वहाँ पे हद से ज़्यादा ख़तरा भी मौजूद होगा, क्योंकि हर लेयर में एक अलग सी टेरिफाइंग एनर्जी फ्लोट हो रही थी, जिसे सेंस करके लुओ फैंग बबाता से कहता है कि बबाता, यहाँ पे मुझे लगता है कि इस जगह पे सुप्रीम ट्रेजर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर छुपा होगा। ज़रूर बहुत ही ज़्यादा ख़ास ट्रेजर होगा, हमें चल के इसे देखना चाहिए। और तभी उसी जगह पे लुओ फैंग अपने साथियों को भी यही बात बताता है कि इस वाटर रीजन के एकदम डीप में बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रेड का सुप्रीम ट्रेजर मौजूद है, हमें जल्द से जल्द उसे हासिल कर लेना चाहिए। ये कहने के साथ लुओ फैंग वर्चुअल यूनिवर्स के द्वारा क्योस सिटी लॉर्ड और सीनियर पैंग वू को भी ये इन्फॉर्मेशन दे देता है। तभी वहाँ पे क्योस सिटी लॉर्ड लुओ फैंग से कहते हैं कि तुम लोग आगे बढ़ो, मैं और पैंग वू बहुत ही तेज़ी से वाटर रीजन की तरफ आ रहे हैं, मगर ध्यान रखना तुम में से किसी की भी जान ना जाए। ये कहने के साथ क्योस सिटी लॉर्ड उन लोगों को अलर्ट करते हैं और सीनियर पैंग वू से कहते हैं कि जल्द से जल्द वाटर रीजन की तरफ अब बढ़ो, वहां पे एक सुप्रीम ट्रेजर अपीयर हुआ है। और तभी हम वहां पे सीनियर पैंग वू को देखते हैं, जो कि कुन फैंग रैलम के एकदम डीप में होते हैं, उसके कोर के अंदर वो उसके कोर को एक्सप्लोर कर रहे थे। तभी वो अपने सारे ही काम को छोड़ करके बहुत ही तेजी से वाटर रीजन की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। एक तरफ से अपनी पूरी रफ्तार से क्योस सिटी लॉर्ड आ रहे थे, दूसरी तरफ से सीनियर पैंग वू। और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें लॉर्ड ऑफ द इटर्नल नाइट को दिखाया जाता है, जो कि अपनी मदद करने के लिए अपनी एक फीमेल साथी को भी बुला चुका था, मगर यहाँ पे आने के साथ उसकी फीमेल साथी उसका मजाक उड़ा रही थी। मगर तभी लॉर्ड ऑफ द इटर्नल नाइट अपनी आई की पावर को एक्टिवेट करके आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगते हैं, और तभी उन्हें भी ये बात पता चल जाती है कि वाटर रीजन के एकदम डीप में
में एक खास ट्रेजर अपीयर होने वाला है। अब इस चीज़ को जानने के साथ में वो अपने उसी फीमेल साथी के साथ बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं लुओ फैंग की डायरेक्शन में। तभी हम बबाता और उसके साथियों को देखते हैं, जहाँ पे बबाता लुओ फैंग से कहती है कि लुओ फैंग, जितना बड़ा खतरा उतने ही ज़्यादा बड़ा रिवॉर्ड हमें मिलता है, इसलिए बिना ही वक्त ज़ाया किए आगे बढ़ो। तभी लुओ फैंग अपने डीमन क्लोन को अपनी बॉडी से अलग करता है, जहाँ पे डीमन क्लोन बहुत ही तेज़ी से उस ट्रेजर की तरफ बढ़ते हुए अपने डोमेन ऑफ द इनहेट सीक्रेट आर्ट टेक्निक को परफॉर्म करके उस सीक्रेट ट्रेजर को हासिल करने की कोशिश करता है। और वहीं पे दूसरे साइड लॉर्ड ऑफ द इटर्नल नाइट लुओ फैंग की ट्रू बॉडी यानी कि उसकी ह्यूमन बॉडी को रोक लेते हैं। अब यहाँ पे लुओ फैंग का आमना सामना लॉर्ड ऑफ द इटर्नल नाइट से हो जाता है। तभी लुओ फैंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और मल्टीपल स्लैश अटैक लगातार यहाँ पे लॉर्ड ऑफ द इटर्नल नाइट के ऊपर करने की कोशिश करता है, मगर अफसोस लुओ फैंग का एक भी अटैक लॉर्ड ऑफ द इटर्नल नाइट के ऊपर हल्का सा भी स्क्रैच लॉर्ड ऑफ द इटर्नल नाइट की बॉडी के ऊपर नहीं लगा पा रहा था। लुओ फैंग एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका था, वो अपनी पूरी जी जान लगा करके यहाँ पे लॉर्ड ऑफ द इटर्नल नाइट को आगे बढ़ने से रोक रहा था। तभी लॉर्ड ऑफ द इटर्नल नाइट अपने स्पीयर को पकड़ के वहाँ पे ज़मीन पे पटकता है और पूरी ही तरीके से लुओ फैंग को घुटनों के बल सप्रेस कर देता है और वहाँ पे लुओ फैंग से कहता है कि ह्यूमन, अगर तुम्हें थोड़ा और वक्त मिल जाता तो तुम यहाँ पे मुझसे भी फाइट करने के काबिल हो जाते, मगर अफसोस तुम्हारा यहाँ पे मरना तय है। तुम्हें मार कर ही मैं अपनी पावर को, अपने पाथ को अचीव कर सकता हूँ। ये कहने के साथ वो लुओ फैंग को जैसे ही मारता, वहाँ पे लॉर्ड ऑफ द रॉक और लॉर्ड ऑफ द डार्कनेस अफियर होकर के अपनी पावर को कंबाइंड करके यहाँ पे लॉर्ड ऑफ द इटर्नल नाइट को पीछे हटने पे मजबूर कर देते हैं। अब ये सरप्राइज अटैक के लिए लॉर्ड ऑफ द इटर्नल नाइट पूरी ही तरीके से तैयार नहीं था। तभी लुओ फैंग भी उठ करके अपनी स्वॉर्ड के सहारे अपने साथियों का साथ देने लगता है और वहीं दूसरी साइड लुओ फैंग का डीमन क्लोन जैसे ही उस ट्रेजर को पकड़ने वाला होता है, उसकी पूरी ही बॉडी वाइब्रेट करने लगती है, उसकी हालत खराब होने लगती है। और तभी वहां पे हमें पता चलता है कि लॉर्ड ऑफ द इटर्नल नाइट ने अपनी फीमेल साथी को पीछे से उस सुप्रीम ट्रेजर को हासिल करने के लिए भेज दिया था। अब यहाँ पे आर पार की लड़ाई हो चुकी थी, जहाँ पे लुओ फैंग को किसी भी कीमत पे अपनी ह्यूमन रेस के लिए उस ट्रेजर को हासिल करना था और वहीं पे फर्स्ट एरा के कल्टीवेटर्स को भी किसी भी कीमत पे उस डिवाइन सुप्रीम ट्रेजर को हासिल करना था। मगर तभी वहां पे लुओ फैंग खुद को हारता हुआ देख करके तुरंत अपने क्लोन लॉर्ड ऑफ द ब्लड क्लाउड पैलेस को समन कर लेता है और तभी लॉर्ड ऑफ द ब्लड क्लाउड पैलेस के आते ही सबकी हालत खराब हो जाती है। इनफैक्ट ये फर्स्ट एरा के कल्टीवेटर्स भी उनकी प्रेजेंस को सेंस करके ही एकदम डर जाते हैं। उन्हें तो लग रहा होता है कि लॉर्ड ऑफ द ब्लड क्लाउड पैलेस खुद यहाँ पे आ चुका है। और वहीं पे दूसरे साइड केओस सिटी लॉर्ड और सीनियर पैंग वू अब बेहद करीब पहुंच चुके थे वाटर रीजन के। वो यहाँ पे लुओ फैंग और बाकी लोगों से कहते हैं कि बस थोड़ी देर और होल्ड कर लो, हम पहुंचने वाले हैं। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ख़त्म होती है। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी 2K लाइक को कंप्लीट कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।